हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्लास 11th क्लास 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में इसका इंट्रोडक्शन है, क्लास 12th में इसको फिर आगे कंटिन्यू किया गया है। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। कैलकुलस में आपके कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब आपके क्लास 12th में चैप्टर्स हैं कैलकुलस में, जिसमें कि बेसिक चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा सही से, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन का अच्छे से यूज़ है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से यूज़ है। तो हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएशन स्किप करते हैं तो सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 40 से लेकर 50 मार्क्स का नुकसान है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो जिन बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो से डिफरेंशिएशन शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। इसको हम d/dx पढ़ें, d/dx पढ़ें, या सिंपली ddx भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको मान लीजिए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो x की पावर 5 को आप इसके आगे लिख दीजिए। ये हो गया x की पावर 5 के डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन। अब वो जो भी होता है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गलती क्या होती है? गलती ये होती है, जैसे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने को आया एग्ज़ाम में, तो आप लिखेंगे x की पावर 5 और नीचे अगली लाइन में उसका आप डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो लिख देंगे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज़ नहीं किया। ये गलती ठीक उसी तरह से है, जैसे आप एक एग्जांपल लेकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो आप उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। गलत हो जाएगा, 9 और 3 तो इक्वल होते नहीं हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, तब जाके ये इक्वेशन सही है। तो जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, इसी तरह से डिफरेंशिएशन का साइन होता है ये। जैसे 9 का स्क्वायर रूट आप लिखेंगे इस तरह से, ऐसे ही 9 का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे इस तरह से। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इज इक्वल्स टू 3। 9 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इस तरह से। कैसे होता है 0? आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा 9 का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऐसे लिख देते हैं 9 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये गलत है। वहाँ सिंबल ज़रूर लगाना है कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब जाके हम उनके क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो सबसे बेसिक जो सबसे पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, वो देखें। ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो x की पावर n को हम डिफरेंशिएशन के सिंबल के आगे लिखेंगे। अब x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो देखिए क्या होता है। n यानी कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि n-1 रह जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आगे अभी हम देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएशन आप याद रखिए कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो डी डी एक्स में जो एक्स है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर आप लिख देंगे डी डी वाई, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा डी के साथ वही लिखा जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे डी डी एक्स, और फिर उसके आगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखेंगे। अब डी डी एक्स अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, इसको हम x टू द पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर बताइए अंडर रूट का मतलब पावर कितनी हो जाती है? 1/2। तो ये हो गया x और ये हो गया n। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? जो पावर n है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ये आ जाएगा 1/2 - 1, एक पावर कम हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। 1/2 1 अपॉन
इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर प्लस का 1/2, अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। इसको आप याद रखिएगा, आगे कई बार यूज़ होगा। इसी तरह से जब 1/x का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो इसको हम x टू द पावर n में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको x टू द पावर n में कैसे लिख सकते हैं, 1/x को x टू द पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1/x²। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन या 1/x का डिफ्रेंशिएशन। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आगे कई बार यूज़ में आएगा। डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना लिखेंगे, -1/x²। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आप देखिए इसको x की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 1/x² है और क्यूब रूट में है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये टोटल पावर कितनी हो गई, x टू द पावर 2/3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2/3। तो ddx सब में चलता रहेगा, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ddx ऑफ x टू द पावर -2/3। तो क्या हो जाएगा, ये -2/3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। बस इसको आके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में है x रूट x। अब देखिए पहली चीज़ तो ऐसे समझिए कि x रूट x में ऐसा मत कर दीजिएगा कि x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने 1 और अंडर रूट x का कर दिया 1/2 रूट x। हाँ, अगर ये होता x प्लस अंडर रूट x तो हम कर सकते थे x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका रूट x का 1/2 रूट x। ये रूल भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है x रूट x। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। x अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2। ये x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है, तो 1 + हाफ कितनी हो गई, 3/2। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं बाकी x की पावर n की तरह। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला डिफ्रेंशिएशन है e टू द पावर -2 log x बेस e। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लॉग के ऊपर, आप उसको देखिएगा। लॉग के बिना डिफ्रेंशिएशन में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ पहले ज़रूर देख लीजिएगा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें देखिए उस प्रॉपर्टी में हमने ये समझा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर, ये -2 पावर में चला जाएगा और बेस क्या था, e। तो हमने उसमें देखा था e और log e ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x टू द पावर -2। तो इसका मतलब हमसे डिफ्रेंशिएशन किसका पूछा है, x टू द पावर -2 का। कर सकते हैं x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के इसको, तो इसको आप अपने आप कीजिएगा। अब समझते हैं अगले रूल्स। नेक्स्ट रूल देखें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। कांस्टेंट जैसे जिसमें x ना आए या जो x पर डिपेंड ना करे उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो हर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। e क्या होगा, e होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 2.718, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेम रहता है। नेक्स्ट a टू द पावर x। a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a टू द पावर x log a, बेस में e रहेगा। तो आप लिखें चाहे ना लिखें, अंडरस्टूड है, बेस क्या रहेगा इसका, e। जैसे 5 टू द पावर x, तो उसका डिफ्रेंशिएशन किस रूल से होगा, इस वाले से। तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x log 5। यहाँ पर 5 जो है वो एक ही जगह है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अब ये देखिए यहाँ पर भी बेस e बोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप ऐसा कह सकते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन अगर e के अलावा कोई और बेस हो, जैसे यहाँ पर हमने लिया a,
ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो log x बेस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x log a। बेस क्या रहेगा? e। क्लियर? तो सब में बेस क्या है? e। तो आप बोलें चाहे ना बोलें वो अंडरस्टूड है। जैसे log x बेस 7, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके थ्रू होगा? इस रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या आ जाएगा? 1/x log 7 बेस e। क्लियर? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री की डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि कुछ माइनस हैं और कुछ प्लस हैं। याद कैसे रखेंगे? जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, कौन कौन से? कॉस, कॉट एंड कोसेक, ये सब सी से स्टार्ट होते हैं। ये सब के डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव। ठीक है? क्लास 11th में ये जो आगे के रूल्स हैं इन्वर्स वाले, ये नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में स्टार्ट होती है, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये क्लास 11th के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ क्लास 12th के लिए हैं। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स में माइनस आ जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉट इन्वर्स एक्स में माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x√x² -1। इसमें इधर मॉड आता है। फिलहाल आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक इन्वर्स एक्स का -1/x√x² -1। यहाँ पे भी मॉड्यूलस आता है, लेकिन हम सिर्फ x से काम चलाएंगे। नेक्स्ट देखें, अब जो आगे के रूल्स हैं ये जनरल रूल्स हैं डिफ्रेंशिएशन के। देखिए ये 11th में भी काम आएंगे। देखिए कोई भी आपको x का फंक्शन दिया हो जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है, जैसे x³ है, x⁵ है, साइन x है, e⁻x है, जितने सब के अभी हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, उनके साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा हो एंड देन उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो देखिए क्या करते हैं। ये जो कांस्टेंट k है इसको आप डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लीजिए और बचा हुआ जो भी x का फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे अभी हमने पढ़ा log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7 log x। बेस क्या है? e, कुछ नहीं लिखा है तो देखिए 7 क्या है? कांस्टेंट, तो 7 को आप बाहर ले लीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन हम किसका कर देंगे? log x का। ठीक है? तो ये हो जाएगा 7 और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लेंगे और बचे हुए जो भी पार्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट समझते हैं। जैसे दो फंक्शन हैं x के, f(x) और g(x). मान लीजिए f(x) हो गया x² और g(x) हो गया log x। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है। x² का क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो x² का 2x हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अगर ये दोनों प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, प्लस या माइनस से, तो हम इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हो गया f(x) का डिफ्रेंशिएशन और ये हो गया g(x) का डिफ्रेंशिएशन। अगर बीच में प्लस था तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है ddx ऑफ e⁻x माइनस 10x। तो देखिए ये हो गया f(x), x का फंक्शन है, और ये हो गया g(x), ये भी x का फंक्शन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? e⁻x का डिफ्रेंशिएशन अलग, ddx ऑफ e⁻x माइनस ddx ऑफ 10x। तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x और 10x का क्या हो जाएगा? sec²x। तो इस तरह से हम
अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तो उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये थे डिफ्रेंशिएशन के कुछ जनरल रूल्स। अब इन पर देखते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5/x³। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, जैसे पहले इसको लिख लेंगे d/dx ऑफ 5/x³। अब जो 5 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और d/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, 1/x³। अब 1/x³ का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको कैसे लिखेंगे, x⁻³ यानी कि x⁻n में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, -3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 x⁻⁻4। तो ये आ जाएगा -15 x⁻⁻4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -15/x⁻⁴। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया 5/x³ का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x। तो √2x को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √x। अब इसमें √2 कांस्टेंट हो गया, इसको आप डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लीजिए और बचा क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x। और √x का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने देखा था और मैंने कहा था याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आगे ये कई बार यूज़ होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2√x। अब जो भी इसमें सॉल्व हो जाए उसको आप सॉल्व कर लीजिए, √2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2 × √x। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2x। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कांस्टेंट को हम अलग कर लेंगे, -4 अपॉन, अब इसमें देखिए क्यूब रूट है 27, तो क्यूब रूट 27 कितना हो जाएगा, 3। अब बचा क्यूब रूट x²। क्यूब रूट x² को हम लिख सकते हैं x⁻2/3। तो ये जो -4/3 है ये कांस्टेंट हो गया और फिर ये x⁻n में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए x⁻n चाहिए, जबकि यहाँ पर अभी ये है 1/x⁻2/3। तो 1/x⁻n नहीं होता है, फॉर्मूले में होता है x⁻n। तो इसको x⁻n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो इसको आप अपने आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/a⁴n। अब इसमें देखिए आपने x⁻n का फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर x के साथ साथ अपॉन a भी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x⁻n अपॉन a⁴n। अब ये a⁴n क्या है, कांस्टेंट, इसको हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a⁴n और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n। x⁻n का हो जाता है n x⁻n-1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इसमें है, पहला क्वेश्चन है 3x⁴ - 2x³ - 5/x² + 7। इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं तो उनको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको फंक्शन दिए हुए हैं, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इन चारों का अब हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 3x⁴ माइनस d/dx ऑफ 2x³ माइनस d/dx ऑफ 5/x² प्लस d/dx ऑफ 7। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, चारों को हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, और बचेगा क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴। वो क्या होता है, 4 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस, देखिए 2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और क्या रह जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³। 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा, 1/x²।
इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -2, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, -3 प्लस, अब ये है कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, के, सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा जितना सॉल्व हो सके तो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन। सेकंड क्वेश्चन देखें। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन में इन सब का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो पहला होगा 2 sin x का, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस आगे देखें क्या है ये, 1/5 कांस्टेंट है, 1/5 बाहर आ जाएगा। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x 10x, तो ये हो गया सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप स्टेप बाय स्टेप पहले dy/dx लिखेंगे, सबको अलग अलग रखेंगे, तब उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में -2 कांस्टेंट हो गया, log x बेस e, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, -4 कांस्टेंट है, सॉरी प्लस 4 कांस्टेंट है, और e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। ये हो गया थर्ड का डिफ्रेंशिएशन। फोर्थ वाला देखें, p यहाँ पर कांस्टेंट है, x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 और एक पावर कम हो जाएगी, x टू द पावर 4, माइनस q कांस्टेंट है, तो q और x टू द सॉरी 5 टू द पावर x है, कौन सा रूल लगेगा, a टू द पावर x का, तो a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, बेस क्या लगाते हैं, e, क्लियर, प्लस अब यहाँ पर r कांस्टेंट है और बचा क्या, log x बेस 5 का डिफ्रेंशिएशन, तो log x बेस a वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, 1/x log a, और a क्या है यहाँ पे 5, और बेस क्या आ जाएगा e। तो इस तरह से ये फोर्थ वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन के अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक रूल्स पढ़े हैं, आगे आएगा प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, चेन रूल। चेन रूल तक आप 11th में मान सकते हैं, कुछ बुक्स में चेन रूल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम 11th में चेन रूल तक रखेंगे, फिर उसके आगे चेन रूल से ही स्टार्ट होगा आपका क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ये रूल्स और ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से। आगे का देखेंगे प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल। थैंक यू।